आजमगढ़ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। जी हां, तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर डीएम कार्यालय पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने तालाब को अवैध रूप से पट्टे करने की शिकायत लेकर पहुंचे मुख्यालय। डीएम कार्यालय के सामने खड़े होकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। पट्टे को निरस्त करने व गांव के गरीबों के साथ न्याय करने की मांग पर अड़े रहे ग्रामीण। जिला अधिकारी ने ग्रामीणों की समस्या सुनकर कार्रवाई का दिया आश्वासन। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामराज जी साहब। रामराज जी, आज डीएम साहब के नंबर गिला कहा बात करिए अंदर। डीएम साहब से हमने कहा कि तालाब का जो चिश्तीपुर ग्राम सभा का पट्टा हुआ है उसको निरस्त करने की कृपा करें। क्या दिक्कतें हैं उससे? इस तालाब से दिक्कत हम लोगों को यह है कि हम लोग पहली बात तो मत्स्य पालन में पट्टा 2002 में हुआ था, तो हम लोग उसको खारिज करवाए हैं। उसकी फोटोकॉपी भी डीएम साहब को दे दिए हैं, तहसीलदार को दिए हैं, नायब तहसीलदार को दिए हैं, एसडीएम साहब को दिए हैं। एसडीएम साहब को दिए और कहे कि पट्टा बाबू को बुला करके बताए कि आप फाइल तैयार करके इस पट्टा को निरस्त करवाएं। लेकिन इसके बाद नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट लगा करके पट्टा कर दिया। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? किसकी लापरवाही से सर? लापरवाही तो तहसीलदार की है। तहसीलदार जबरदस्ती पट्टा कर दिए उसको। और इस तालाब से हम लोग जीवन भर आदि औलाद से इसमें मछली मारकर शेर की बेर्रा भसीड़ काट करके बेच करके अपनी जीविका चलाते हैं। सूखने के बाद 5-6 महीना तक जानवर पशु चरते हैं इसमें। पानी भरने के बाद 3 महीना उसमें से टिन्ना काट करके जानवरों को खिलाते हैं। और इसके अगल बगल के किसानों की कई सैकड़ों एकड़ जमीन पानी से डूब जाएगी। इस समय किसी के पास गेहूं नहीं अगल बगल बोया गया ताल के किनारे। क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि मत्स्य पालन का पट्टा निरस्त किया जाए ताकि न्याय मिले। क्या नाम है आपका? मैं विपिन सिंह पालीवाल, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आज आप बुरहानपुर तहसील में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर के आज डीएम के यहाँ ज्ञापन दिए हैं, क्या मामला है पूरा? मामला मेरे ग्राम सभा का है, ग्राम सभा चिश्तीपुर का। हमारे ग्राम सभा में 51 एकड़ का ताल है, जिसे 3 बार पट्टा किया गया, जिसमें 2 बार हम लोग कमिश्नर साहब द्वारा खारिज करवाएं। फिर अक्टूबर 2024 में बुरहानपुर तहसीलदार द्वारा फिर से उसे दूसरे ग्राम सभा के लोगों को पट्टा कर दिया जाता है। और जब ग्राम सभा के लोग इकट्ठा होकर के एकत्रित होकर के तहसील पे पहुंचते हैं, उनसे सवाल जवाब किया जाता है तो कहे नहीं हो गया, जाकर के ऊपर के अधिकारियों से बात करिए। तो उस उपलक्ष्य में आज हम लोग आके डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं कि जो अवैध तरीके से पट्टा किया गया उसको निरस्त किया जाए, खारिज किया जाए। अच्छा, और किन जिम्मेदार इसको मानते हैं आखिर? इस तरीके से कमिश्नर साहब क्या शुरू पहले इस तरीके से उसमें कुछ हुआ था कार्रवाई? सबसे बड़ी चीज है कि अगर ग्राम सामाजिक जमीन है तो उसमें सबसे पहला अधिकार ग्राम सभा के लोगों की होती है। तो सबसे पहले तहसीलदार साहब को तो ध्यान रखना चाहिए था कि दूसरे ग्राम सभा के लोगों को हम पट्टा न करें। उसके बाद वो पट्टा किए, अर्जुन निषाद नाम का उसे पट्टा किया गया। फिर अर्जुन निषाद ताल में आकर के पोखरे का खुदाई करके एक बांध बना दिया। ग्राम सभा का टोटल पानी उस ताल में जाता था। अब उस बांध के बनने की वजह से जो ताल में पानी जाता था वो गांव में एकत्रित होगा और गांव जलमग्न होने का खतरा है। ये सब विषय उनके सामने रखा गया। उसके बाद वो पट्टा किए। पूरी तरह जिम्मेदार बुरहानपुर तहसील है। अच्छा, डीएम साहब से आप मिले हैं, क्या मिला? डीएम साहब से मिलने के पहले वहाँ पे मशक्कत करनी पड़ी उनके सिपाहियों से, जो एक दुर्व्यवहार कर रहे हैं आम जनता के साथ। डीएम साहब तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। मजिस्ट्रेट साहब बाहर आए हैं, वो ज्ञापन लिए हैं और 2 लोगों को अंदर बुला करके डीएम साहब मिले हैं। हम अपनी बातें उनके सामने रखे हैं कि इस पट्टा को खारिज किया जाए, निरस्त किया जाए। अगर ये पट्टा निरस्त और खारिज नहीं होता है, आज हम लोग डीएम साहब के नॉलेज में डाल दिए। अगर ये नहीं होता है तो 6 से 7 दिन 10 दिन बाद पूरा ग्राम सभा कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन करेगा और भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा।